तो अभी हम बात करेंगे, जैसे हमने पीओ भेज दिया मिनमैक्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करके, और शाम को दूसरे दिन जब भी आपका प्रोक्योरमेंट आया वापस, तो अभी उसका प्रोसेस देखेंगे अपने के प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस पूरा कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे वेयरहाउस मैनेजमेंट में कि आपका इनवर्ड सही हो। इनवर्ड अगर सही होता है तो डाउनस्ट्रीम जो भी आप करते हो सब क्लीन हो जाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, कुछ स्क्रीन का रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, कुछ मोबाइल का रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, परचेज को मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा परचेज लिया हुआ है जो कि हमको अभी रियल में अभी आया हुआ है। सिर्फ 4 आइटम ही है, पर आई थिंक मेरे को जो दिखाना है वो दिखा सकेंगे। अगर नहीं दिखा पाएंगे तो कुछ और भी एग्जांपल हम लेंगे आज, और भी परचेज आए हुए। तो आइए देखते हैं स्क्रीन शेयर करके कि कैसे इसको परचेज को प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही CSV आया है और मैंने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पे ढूंढ के सिलेक्ट किया। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सिलेक्ट किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर के बिल के अंदर जो भी अमाउंट लिखा हुआ है फिजिकल बिल के ऊपर वो मेरे को मांग रहा है, तो मैंने डाल दिया 2603। और उसके बाद यहाँ पे मैं CSV अपलोड कर सकता हूँ। मैंने उनका CSV अपलोड करके पहले से रखा हुआ है। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पीओ के साथ लिंक भी कर देगा। जैसे भी हमने पहले पीओ भेजा था हर एक आइटम का, तो ऑटोमेटिकली पीओ को लिंक कर देगा। अगर पीओ में कोई भी आइटम ऐसी है जो कि हमने नहीं मंगवाई थी या तो मैप नहीं हुई, कुछ भी इश्यू है, तो वो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा। अगर कोई आइटम मैंने जो भी मंगवाई थी, और जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जीफी जो मैंने 10 मंगवाए थे तो सिर्फ 9 आए हुए हैं, तो उसका वो परचेज स्टेटस भी मेरे को पार्शियल दिखा देता है। मैं जैसे अगर कंटिन्यू करूंगा, 9 का बिलिंग हुआ है, एक फ्री आया हुआ है, तो उसकी वजह से इश्यू था। ये तो आपको पता ही है, मार्जिन एनालिसिस होता है जैसे हमारे RX में भी होता है। मैं जैसे ही सेव नाउ करता हूँ, ये पूरा ड्राफ्ट बन के रह जाता है। और ड्राफ्ट बनने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देता है कि वेरिफिकेशन पेंडिंग। इससे क्या पता चलता है कि अभी का जो प्रोसेस है वो पूरा मोबाइल में रहेगा। प्रोसेस मोबाइल में क्या रहेगा, अभी हर एक चीजों का बैच वेरिफिकेशन होगा, हर एक चीज का एक्सपायरी MRP का वेरिफिकेशन होगा कि यहाँ पे जो MRP है, जो बैच लिखी हुई है, वही बैच हमको भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। मोस्ट लाइकली अगर आप पुराने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आप मैन्युअली आपके पास स्टाफ जो रहता है वो बिल के सामने जितना भी माल आया हुआ है उसके साथ बैठ के पेन के साथ ऐसे कंफर्म करता है कि हाँ ये बराबर आया, ये बराबर आया, ये बराबर आया। और हमने ऐसा चीज नहीं बनाया है। हालांकि अगर आपको करना है मैन्युअल वेरिफिकेशन तो आप मैन्युअल वेरिफिकेशन कर सकते हो, पर हमने OCR का भी वेरिफिकेशन रखा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करके अगर हम थर्ड पार्टी से, मतलब टेक्नोलॉजी से बेसिकली वेरीफाई करवाते हैं कि जो भी आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है, जो ही बिल हुआ है कि नहीं बिल हुआ है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट हाईलाइट किया गया है क्योंकि वो उसका अर्ली एक्सपायरी है। अगर कोई भी आइटम ऐसी है जो हमने नहीं मंगवाई है तो ऑटोमेटिकली वाउचर में चला जाएगा और उसको रिटर्न करने का बोलेगा। अगर कोई भी आइटम जो बाकी हो तो वो पीओ में मार्क की जाएगी कि अभी भी बाकी है। तो अभी हम मोबाइल पे स्विच करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये पूरा वेरिफिकेशन मोबाइल से होगा। मोबाइल से एक बैच का वेरिफिकेशन होगा, OCR से वेरिफिकेशन होगा। और उससे पहले मेरे को पूरा बिल का एक फोटो भी खींचना होगा ताकि ये 2603 जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो बिल के ऊपर भी टोटल वो मैच हो रहा है कि नहीं, उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए मोबाइल में स्विच करते हैं अगले फ्लो। और मोबाइल में मैं स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग करूंगा इसी तरह से, और उधर से नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। एक बार जैसे ही मैंने परचेज का ड्राफ्ट उधर बना दिया है और जैसे ही मैं ऐप में लॉगिन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग परचेज ड्राफ्ट और वेरिफिकेशन। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे को बिल का नंबर पूछेंगे ये लोग, तो मैं यहाँ पे बिल नंबर ऐड कर देता हूँ, जो भी सिस्टम के अंदर हमने एंट्री ऑलरेडी कर दिया है उसका। तो जैसे ही मैंने बिल नंबर ऐड किया वो फाइंड करेगा, हाँ बोले हाँ शाहिद कंपनी का ही है, स्टार्ट वेरिफिकेशन। सबसे पहले वेरिफिकेशन करने के पहले जैसे कि मैंने बताया था कि अपलोड करने का बोलेगा अपने को पिक्चर। तो हम जैसे ही उसको पिक्चर को अपलोड करेंगे, ये पूरा मैंने फ़ोटो खींच दिया है और ये हमने इसका यूज़ फ़ोटो कर दिया है, और मेरे को क्रॉप करने का कोई ज़रूरत लगता नहीं है इधर। और एक बार वो हो जाने के बाद वो मेरे को दिखा रहा है कि कोई भी आइटम अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। 2603 रुपीज़ मेरे को वेरीफाई करने हैं टोटल। तो ये 4 आइटम है। एक आइटम ऐसा है कि जिसके 2 अलग अलग बैच आए हुए हैं, और इसमें से मैं कोई भी आइटम मैं पिक कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी हाथ में पहले जो आया हुआ है, और वो है जिफ़ी का, तो मैं जिफ़ी से ही चालू करता हूँ। हालांकि आप कोई भी सीक्वेंस में जा सकते हो उसको। और जैसे पेंडिंग पे जाके मैं इसका जहाँ पे बैच वेरिफिकेशन जो भी लिखा हुआ है, मैं जैसे यूज़ फोटो कर दूंगा तो वो मेरे को बोल देगा कि एंटर टोटल आइटम। तो मेरे को चेक भी करना पड़ेगा खोल के कि इसके अंदर कितने आइटम आए हुए हैं। मैं गिन लेता हूँ 10 आइटम आए हुए हैं। हालांकि आप
ऐसे मत कीजिएगा, अब ठीक से वेरीफाई कीजिएगा। पर सबमिट जैसे ही कर रहा हूँ, अगर कोई भी डैमेज इश्यू आए, कोई भी प्रोडक्ट डैमेज आया है, कुछ भी गलत आया हुआ है, पैकेजिंग गलत आया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं जैसे ही सबमिट करूँगा वो ऑटोमेटिकली जो फ़ोटो मैंने बैच में लिया था उसी बैच का फ़ोटो उसको वेरीफाई करेगा, उसी बैच को CSV के सामने कंपेयर करेगा। अगर वो वेरीफाई हो चुका है तो वो यहाँ से निकल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मान लो मैं दूसरा वाला देखता हूँ पेंडिंग में, मिरबैग। अभी मिरबैग का इतना ही मेरे पास स्ट्रिप आया हुआ है। मैं चेक करता हूँ तीनों के तीनों अलग सेम है कि नहीं है। मैं थोड़ा आलसी बन रहा हूँ यहाँ पर आप मत बनिएगा। और मैंने जैसे उसका फ़ोटो ले लिया है और मेरे को फिर से पूछेंगे कि कितने आए प्रोडक्ट, सिर्फ 3 आए मेरे पास। 10 का पैकेजिंग है, 10 का पैकेजिंग है, और मैं उसको भी सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। और यही बैच का जो फ़ोटो मैं अभी ले रहा हूँ, वही बैच आपको प्रोक्योर में जब दिख रहा है कि आप जब प्रोक्योर में जब करते हो, हालांकि आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे अभी एरर आया है। क्यों एरर आया है? क्योंकि बैच वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। बहुत ही छोटे से जो फॉन्ट थे उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली भी उसको डाल सकता हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने पूरा उसको स्क्रीन पे दिखाया नहीं है कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है उधर, तो उनको पूरा टाइप करना पड़ेगा ताकि हम उसको वेरीफाई करवाएंगे कि ये बैच कंफर्म हो गया है। देखो ये बैच कम्प्लीटली कंफर्म हो गया है। उसके बाद MRP भी वेरीफाई नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मैं उसको भी डाल सकता हूँ यहाँ पे 296, ये भी मैच कर देंगे हम लोग। और अगर यहाँ पे ये दोनों इश्यू मैप हो जाते हैं तो सबमिट करूँगा मैं जब अगर कोई भी MRP का मिसमैच था कि नहीं था। इसको सॉरी मेरे को बैच, तो मैं जैसे देख रहे थे मिरबैग में मैंने फिर से फ़ोटो खींचा और उसने उसको वेरीफाई कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। वो डिस्प्यूट था ही नहीं। अभी ये $0 प्रोडक्ट है, इसको भी मैं अभी स्कैन करूँगा यहाँ पे। और जैसे मैं ठीक से उसका फ़ोटो खींचूँगा, यूज़ फ़ोटो करूँगा, उसको अंदर मैं कैलकुलेट करूँगा कितनी स्ट्रिप्स एक्चुअल में आई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पूरा स्ट्रिप आया हुआ है। इसके सामने 10 का ही टैबलेट का स्ट्रिप है, शायद मैं देख लेता हूँ, 10 का ही है। और पैक साइज़ भी 10 का ही है। और जैसे मैं सबमिट करता हूँ उसको, अगर ये भी क्लीन वेरीफाई हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बाकी की 2 ही चीज़ें तो लोग ख़त्म कर ही देते हैं पूरा डेमो। यहाँ पे अगर कोई भी बैच सिस्टम में जो दिखाई दे रहा है और अगर स्ट्रिप पे मेरे को नहीं मिल रहा है, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम मैन्युअली मांग सकते हैं। जाकि मान लो कोई भी वजह से टेक्निकल इश्यू की वजह से पढ़ नहीं पाता है तो मैन्युअली कर सकते हो। पर अगर ये मैन्युअली जो एंटर करता है वो अलग आता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्यूट में चला जाएगा। वो डिस्प्यूट ऑफिस में बैठा हुआ जो आदमी है वही रिजोल्व करवा पाएगा। उसके पास फोटो का प्रूफ भी रहेगा, उसके सामने CSV भी है, उसके सामने बिल भी है, सब कुछ है उसको। तो वो ऑफिस में बैठा हुआ आदमी फिजिकल प्रोडक्ट अगर अपने पास नहीं भी है तो भी वो डिस्प्यूट को रिजोल्व कर पाएगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि पूरा OCR टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने इसको बनाया हुआ है। और उसको बेसिकली आदमी को एक मैन्युअली कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं रहता है। लास्टली ये 2 जो प्रोडक्ट बाकी है मैं उसको भी अभी स्कैन कर लेता हूँ। ये एक ही है इधर, मैं इसका फ़ोटो अच्छे से खींचना ट्राई कर रहा हूँ। और मैं बोलूँगा यूज़ फ़ोटो, एक ही स्ट्रिप है और वो भी 10 का पैकेज है। तो इसकी वजह से आपको पैकेज की भी कोई गलती इधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अभी देखते हो वेरीफाई हो जाता है कि नहीं। उसमें बैच का ही मिसमैच आया क्योंकि बैच के फॉन्ट जो है बहुत ही स्मॉल है। तो देखो जैसे बोल रहा है कि बैच वेरीफाई नहीं हुआ है, मतलब फ़ोटो से हम वेरीफाई नहीं कर पाए कि यही बैच अगर वो है कि नहीं है। तो वो बोल रहा है कि फिर से अगर आप बैच वेरीफाई मैन्युअली देख के डाल सकते हो, तो मैं मैन्युअली देख के डाल देता हूँ ये बैच को। अगर वो बैच CSV के साथ मैच हो जाता है, जैसे कि हो गया, वो सबमिट करने को बोल रहा है। सबमिट जैसे ही करूँगा वो मैन्युअली वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो दूसरा बैच है उसको भी हमने ट्राई करते हैं वेरीफाई करने का। इस फ़ोटो से ये फ़ोटो अच्छा आ रहा है तो शायद हो जाएगा। एक ही स्ट्रिप है और इसका 10 का पैकेज है, मैं सबमिट कर देता हूँ। और ये हो गया आपका पूरा वेरिफिकेशन ख़त्म। इसके बाद पुट अवे सिस्टम आएगा। जैसे ही पुट अवे इसमें भी बैच वेरीफाई नहीं हो पाया है तो मैं इसको भी फिर से मैन्युअली डाल सकता हूँ। B65Y 002
फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप मैन्युअल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। कई लोगों को मैन्युअल करना है, OCR वेरीफाइड नहीं करना है। जैसे ही भी आपका वेरिफिकेशन ख़त्म होता है, यहाँ पे जनरेट चालान का बटन आ चुका है और जैसे ही मैं यहाँ पे जनरेट चालान करूँगा, ऑटोमेटिकली ये स्टॉक अपने सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आप सेल भी कर सकते हो, इसके बाद पुट अवे भी कर सकते हो और उसको पूरा आप अगले प्रोसेस के लिए रेडी कर सकते हो। जो एक चीज हम जो वेरिफिकेशन कर रहे थे OCR से, उसका मेरे को एग्जांपल दिखाना है। अभी एक दूसरा परचेज वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिस्टम से वेरीफाई करते थे, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर मोबाइल से, उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे छोटा सा, कि ये परचेज जो CSV आया था हमारा, उसमें इसका MRP लिखा हुआ है 241। और जैसे ही मैं ये डिस्प्यूट खड़ा करता हूँ, ये डिस्प्यूट बेसिकली जो वेरीफाई करता है उन लोगों ने जो OCR से वेरीफाई किया हुआ है कि उसके ऊपर MRP क्या लिखा हुआ है। तो MRP लिखा हुआ है 226 रुपीज। तो ये MRP और PTR का जो पूरा रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे बोल देते हैं कि अगर आपको रिटर्न करना है तो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, आप चाहो नो रिटर्न नहीं करना और सिर्फ बिल एडिट कर देना है तो बिल एडिट कर दो। जैसे ही आप इस फिजिकल आइटम पे जो लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है 226.77, उसको आप फिक्स करोगे, ऑटोमेटिकली ये डिस्प्यूट चला जाएगा। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी मैन्युअल वेरिफिकेशन उधर होता था, उसमें कोई चेक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जो OCR से वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें एक एक फोटो के ऊपर जो डिटेल, यहाँ पे डिटेल कंपनी ने प्रिंट किया हुआ है, जो पैकेज साइज प्रिंट किया हुआ है, अगर वो CSV के सामने मैच नहीं होता है तो वो डिस्प्यूट खड़ा करता है। जैसे ही डिस्प्यूट खड़ा करता है, उसमें फोटो कैप्चर हो जाता है। ऑफिस में जो भी आदमी बैठा हुआ है वो ऑफिस में डिसीजन ले सकता है कि इसको अपने को टॉलरेट करना है, टॉलरेट नहीं करना है, फिक्स करना है, वाउचर बनाना है, रिटर्न बनाना है, जो भी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के हर एक परचेज में जितने भी डिस्प्यूट आते हैं, हम उसको लॉक करते हैं और अपने सहाय में जब डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन का एल्गोरिथम होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो रेटिंग होती है उसमें ये डिस्प्यूट को भी हम कवर करते हैं। और तीसरा, अगर आपके सामने जो भी पार्टीज है उनको अगर आप पोर्टल देना चाहते हो वाइडल सप्लाई का, तो यही डिस्प्यूट उसको भी दिखेंगे। सिमिलरली आपका परचेज जहां केमिस्ट यहाँ पे जाता है, अगर केमिस्ट वाइडल RX यूज करता है और अगर वहां पे वेरिफिकेशन हो रहा है, वहां पे डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, तो आपके नाम को भी यहाँ पे हर एक डिस्प्यूट दिखेगा। इसके अलावा और भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि बैच गलत आ चुका है, एक्सपायरी गलत आ चुका है, या तो प्रोडक्ट डैमेज है, या तो पैकेजिंग गलत है, उसका भी अभी हम एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास कि ये जो आइटम है यहाँ पे ये ठीक से उसको स्कैन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेयर है शायद, या तो उसका बैच MRP एक्सपायरी मैच नहीं हो रहा है। मान लो ये दरअसल में एक इश्यू है कि एक्सपायरी जो आपको मिला है वो OCR डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो आपने जो लिखा है वो भी गलत है, या तो दरअसल में आपको जो मिला है वो सामने जो CSV आता है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट एक खड़ा हो रहा है। हमने डिस्प्यूट एक्चुअली में रेज तो कर दिया है, पर हम फिर भी एक बार एक फ़ोटो लेते हैं उसका, और अगर मान लो ट्राई करते हैं कि अगर उसको वेरीफाई हो जाता है तो देख लेते हैं। तो मैं दूसरा एक फ़ोटो लिया है और फिर से वही सिस्टम मेरे को मांग रहा है कि भाई कितने बैच एक्सपायरी आपके पास। 2 स्ट्रिप है और पैक साइज़ है ये है 530 वाला अपने पास है। तो ये 30 वाला मैंने सबमिट कर दिया है और मैं जैसे ही सबमिट करने जाऊँगा वो या तो फिर से एक बार वेरीफाई करने का ट्राई करेगा। अगर वेरीफाई हो जाता है फ़ोटो से तो सब डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो चलो हो गया। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो यही डिस्प्यूट, इसका फ़ोटो आपको सिस्टम में भी दिखाई देता और आप मैन्युअली जाके फ़ोटो को देख के वेरीफाई कर सकते हो।